त्रिनावत नाम के राक्षस बवंडर जो लगे थे, वो भारी बवंडर के रूप में आते और भगवान ला उड़ा के ऊपर ले जाते, बहुत ऊपर। भगवान जिन्हें अपन वजन न बढ़ाते और वजन न बढ़ाए के बाद में त्रिनावत के तको उद्धार करते, वध करते। प्रेम टोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये त्रिनावत को ने राजा सहस्त्राक्ष जिन्हें नर्मदा नदी में विहार कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि ला प्रणाम नहीं कर पावा, ऋषि के अपमान कर रहे थे, तो वो ऋषि दुर्वासा ऋषि वाला श्राप देते थे कि जाते हैं राक्षस बन जाए। उनको जिन्हें त्रिनावत है उनका उद्धार। ये त्रिनावत प्रसंग जिन्हें उनका से हमला का सीखे मिलते कि जीवन में जब भी प्रकार की विपत्ति आते आपला हमला घबराना नहीं है। जीवन में नाना प्रकार की विपत्ति आते, परेशानी आते, वो घबराना नहीं है। काबर कृष्ण भगवान देखो इतना छोटे से अवस्था में कहा आकाश में उड़ गए, अपन आप ना भारी करी तो घबराना नहीं। दूसरा, हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपन आत्मबल के परिचय देना, अपन अंदरूनी शक्तियों छूटता करना है। काबर के आपके अंतःकरण में कौन बैठे? परमात्मा बैठे। और जीवन में जब भी बुरा समय आते, अंधकार आते, अंधेरा आते, तो त्रिनावत प्रसंग में भगवान कृष्ण भगवान कौन प्रकार से वो त्रिनावत के संहार करते वो छूटता करना है। एक बाद अब छठवां महीना लगते तो फिर नामकरण संस्कार के समय आ जाते। अब भगवान के नामकरण संस्कार के लिए यदुवंशी मन के जिन गुरु भी थे गर्गाचार्य जी, वो गर्गाचार्य जी का नामकरण संस्कार के लिए आमंत्रित करते। अब नामकरण संस्कार में वही डर है मन में, कंस लग कहूँ पता चल गया तो फिर दिक्कत है। तो एकल सती वो थे गुरु जी है कि गौशाला में लेके चलाओ, गोपनीय तरीके से भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार होते। अब ये नामकरण संस्कार में रोहिणी माता, यशोदा माता अपन अपन लेकर धर के बैठे। ऐसे शास्त्र के आधार पर 16 प्रकार के संस्कार होते, लेकिन आज वर्तमान कलिकाल में दूसरे का संस्कार बचे हुए हैं। यह चलन में एक ठन है विवाह संस्कार और एक ठन है अंतिम संस्कार। ये दो ठन विशेष रूप से चलन में, बाकी सब मन धीरे धीरे नंदावत जात है। तो अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान के स्वरूप में देते, कुछ समय के लिए एकटक देखा थे। ये एकटक ध्यान लगाते हुए श्वास की गति रोक दी, मुंह खुले के खुले। और ये परिस्थिति देख के रोहिणी माता, यशोदा माता कहते कि ये दिन महाराज जी ने वो सिद्धार्थ ही होगा, और सिद्धारना भी थो तो हमारे घर में क्यों सिद्धारो? यानी ये भगवान लोग प्यारे हो गए महाराज है, तो हमारे घर में काबर ये तो आके बैठ के मुंह खुले ऐसे। अब कुछ भाव नहीं है ना, मुंह खुले बस, और कुछ नहीं दिखाते, समझ नहीं आते, बार बार इसे हाथ हिलावते, लेकिन कुछ पता नहीं चलाते। बार बार दोनों को मिल के बोला हिलाते, तब गजब है कि झगड़ा उठते। और उठे के बाद भगवान के ध्यान में लगे थे। अब भगवान के बारे में बताने वाला क्यों है? ये तो स्वयं परमात्मा है, भगवान है कि और के बिना ताले भगवान इशारा करते हुए कहते कि गर्गाचार्य जी ये मान लो भगवान ने कि मत बता, खबर की कलयुग में मैं जानता हूं ये मनुष्य मन कैसे ढंग से भगवान के पालन करते। वो पठेरा में लेके रख देते, तहाले वो सारा कार्य, कोनो पार्टी में जाना है, विवाह में जाना है, सारा कार्य पर भगवान लग दिया बत्ती लगा देते। उस समय निकले और नहीं तो बुला जाते। आज मैं बेटा बन के खुश हूँ, बेटा हो तो कम से कम उस टाइम में नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सारा कार्य हुआ थे, मोर सत्कार हुआ थे। और ते अभी कहूँ बता देवे ये भगवान के तहाले मोर सत्कार खत्म हो जाए, मोर ध्यान रखना बंद हो जाए। ये सब करके भगवान बताते। अयम ही रोहिणी पुत्रो रश्मि हृदय गुणा आख्यायेन राम इति बलादिस्यात् बलम् दे। अब माता मंदिर ने परीक्षा लेते, अपन लेकर अलती पलटी कर लेते। यशोदा मैया है जिन बलराम ला रख लेते और रोहिणी ला कृष्ण ला धरा देते। जानते न नहीं
गर्गाचार्य जी जिन्हें वो पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, वो कहते कि ये जिन रोहिणी के गोद में है, जिन रोहिणी माता के गोद में है, वो है कृष्ण भगवान और बलराम। तो शुरू में नामकरण की थे कि जिन यशोदा मैया के गोद में है, वो है बलराम है, राम। एक बल के सामंजस्य से बहुत ज्यादा बल है, एक सदी का नाम बलराम रही। और ओकर साथ साथ बलभद्र के जाई, हलधर के जाई, दाऊ के जाई, ये सब जैसे बताते माता ने बड़ा प्रसन्नता होते, वो अंगूठी ले निकाल के कर चरण में रख देते। आशनम वाणाश्रयम हृदयो हास्यो गृहाय गमनो शुक्लोरस्तदं पीता इदानी कृष्णम गता। और दूसरा नाम करने के थे कि पहली है शुक्ल वर्ण के नीचे, उसके बाद रक्त वर्ण होंगे और ताल पीत वर्ण, और अभी वर्तमान में कृष्ण वर्ण है। तेकर सती एकर नाम में कृष्ण रखता हूँ। कृष्णचंद्र भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय। और एक साथ साथ एक नाम वासुदेव, एक नाम वासुदेव रही, मधुसूदन रही, मुरलीधर रही, गोविंद रही, माधव रही, और न जाने कितने नाम। जैसे ही ये बात बोलते ताले ज्यादा लंबा चौड़ा मत बता, तो दान दक्षिणा कुछ कभी महाराज तेरा बता। काहे ज्यादा बोलते ना महाराज महाराज, तो माथा मल्ला नहीं अच्छा लगे। वो मल्ला का है ना प्रणाम कर ला है, तुपले प्रणाम सौभाग्यवती की दे, अखंड सौभाग्यवती की दे, खूब विद्या पढ़ो की दे, खुश होके चले जाते। लेकिन महाराज देवता को स्वभाववश ओकर गुण के बखान कर दी, जो कई परी तो वो माता मल्ला नहीं सुहावे, अच्छा नहीं लगे। ठीक है ना दीदी? ये मेरा जैसे ही गुण के बखान करना शुरू करते तो कहते कि ते है अपन दान दक्षिणा ले, थोक बहुत कमी तेला बता और जा। तेकर बाद अब नामकरण संस्कार देने में संपन्न हो जाते। और ओकर बाद में एक और लीला प्रसंग आते हैं। ये लीला प्रसंग में भगवान जी ने छोटे से बालक मड़ियाना शुरू कर चुके थे। नंद बाबा जी ने प्रत्येक दिन के भांति कल के परसों के रोज की कथा में के बात हम बताता कि लइका मल्ला जैन हमला बनाना है खुद करे लगते। हम सुबह का नोट बोध लइका देख देख के उठी, हम देवी देवता पूजा करो तो हु करी। तो शालिग्राम भगवान के बढ़िया प्रत्येक दिन नंद बाबा जी ने पूजा करे, कक्ष में जाए पूजा करे, स्नान ध्यान करा के पूजा करे बाद। जैसे हमारे मौनी बाबा महाराज है, अब वो अपन अपन तरीका है कि आंख बंद करके जाप करते कि आंख खोल के जाप करते, वो अपन अपन तरीका है। लेकिन जब तक जाप चलते तब तक के बिल्कुल आप जने समाधि जने थे। महाराज जी अभी आधा घंटा समाधि में, वो इसने 15 मिनट प्रत्येक दिन एक नियम बने थे नंद बाबा के कि आंख ला बंद करके वो समाधि जन्य हो जाए। तो यही मेरा जैन कृष्ण भगवान जी ने वो मड़ियावत जाकर रोज तो देखा रहा है। और किसी कारण से गुलाब जामुन, काला कलर के गुलाब जामुन जिन्हें वो नहीं मिल पा रहा है ना, तो अगर मन में लालच थे वो ऐसे देखा थे वो गुलाब जामुन है। तो मड़ियावत ये नंद बाबा है, तो नंद बाबा समाधि में लगे जाप कर रहे, आंख न बंद कर दे और वो जाके पीछू में बाजू में बैठ गए और टपले उठा के गुलाब जामुन मुंह में फूक ले अंदर बैठ गए। अब वो चुप बैठे। अब एक पूजा संपन्न हुई नंद बाबा के। नंद बाबा आंख खोलते ही देखते आश्चर्य, जैन भगवान ना वो देख के माला जाप शुरू करे। जिसे महाराज आते में कुछ समय के लिए जाप करे पर बैठते और भागवत भगवान गायब हो जाए। भागवत भगवान ला देख के ही से गायब हो जाए तो मन में कैसे लगी, एकदम आश्चर्य लगी ना। का हो किसी उसकी के देखना है तो वो मेरा जैसे ही आप होते शालिग्राम भगवान गायब। अब शालिग्राम भगवान गायब हो समझ नहीं आवते भगवान ये क्या करा था। अब बाजू बड़े शालिग्राम ने देख पाथी मारे हुए बैठे हैं और मुंह में भरे, मुंह भरे वो समझ गए निश्चित रूप से मुंह में डाल दे। अब अगर उपचार का है कैसे निकाला जाए
मुंह में भर दे लड़का है बाटीला गोटीला, कैसे निकालना है बताओ आप, कैसे करी निकली? अरे बताओ दीदी, हो मैया बताओ कैसे निकालो? ये घटना सबके साथ होते ना, कैसे निकालना है, कैसे निकाली है? हाथ में से डाल के निकालते, जगह दिखता और ज्यादा फूल गए, ज्यादा फूल के हाथ लगा रहे जगह, ये मुंह खुला थी तब किसे करे लगे है? चेथिल देर लगी, चेथिल देर लगी ना, और कोई उपचार नहीं है वो, मेरा तो कुछ नहीं समझ आया है, तो चेथिल लगाते, चेथिला मुख से निकलते, ठीक है? और निकले के बाद में ताले भगवान ने बड़ा क्षमा याचना करते कि परमात्मा ये नान चुका बोध लेके ये बिल्कुल नान पने बाल स्वभाव ओकर मैया जिन है आदत ल बिगाड़ दे, मेवा मिष्ठान खिलाते, तो ये काला कलर के जो गुलाब जामुन है काला रंग के, वो गुलाब जामुन के भोरा में धोखा में आप डली में आप क्षमा करो, और इसे करके बारंबार क्षमा करके भगवान ला दूध से, दही से, मुद्रक से, घी से, गंगा जल से स्नान करके बार बार क्षमा याचना करते हुए चंदन बंदन लगावत है, और आके नंदरानी ऊपर यशोदा ऊपर झल्लावा थे कि पूजा पाठ के समय में ये नान चखे भाई अंधेरा मत भेज भंग भेज दिखाओ, तो अपन बांध के भी रखा, घर के भी रखा चाहिए, नाम दे चार्ज करते पड़े हम बांध के, तो भगवान लोग सीधा मुंह बांधते नहीं, ऐसा थोड़ी ना थे। तो ये बात है बोला बोलते समझाते, और ओकर बाद में कहा यशं ददाति यशोदा, कृष्ण चरित्र जन है वो कृष्ण भगवान के जन यश न वृद्धि करते, बोला यशोदा के थे और राधा रानी के माता के नाम का कीर्ति, यानी कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा, और यशम ददाती इति यशोदा, जो कीर्ति देव से कीर्तिदा, और जो यश देव से यशोदा, यानी यश माने कीर्ति, कीर्ति माने यश, एक दूसरे के पूरक भगवान के महतारी मन के नाम तको है। भगवान जब 2.5 वर्ष के होते तो पायल के रूप में कृष्ण भगवान जन है सुने सखी कौस्तुभेकम नंद निकेतम गणे कृष्णम गोकुलम धूरिदांतम नित्यते वेदांत सिद्धांतम। तो विचित्र स्थिति देखते कि गाय के दूर से दूषित और वेदांत के प्रतिपादित अंग वाले आज यशोदा के आंगन में बहुत से गोपी मंजने अपने होके आवा थे घर में। अब माता जी ने थे कि ना तो मोर घर में एक कदसी है, ना मोर घर में कुछ है, सबके सब किसे हुआ था। ये श्रुति कीर्ति नाम के जन है वो सब रूप में भगवान के घर पहुंचते, और बाद में भगवान जी ने वो मिट्टी ला ओकर उद्धार करने के खातिर मिट्टी ला भगवान जी ने खेलत कूदत जाए थे, मिट्टी ला खा लेते, और माटी ला खा के जब वापस आते तो मुंह खोले लगे थे। तो भगवान ने जब मुंह खोलते, लाला कुछ खाए हो? तो ना मैया मैं तो कुछ नहीं खाए हो। तो जब मुंह न खोलवाते तो देखते तब मुंह भर में पेट माटी भरे थे। आज आप भी देखता हो, आप मना लेकर मुंह खुलाते, अब ये मुंह खुले तो जीव भर नहीं दिखाते, बोला संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते। ब्रह्मांड के दर्शन ला जब करते अंदर आके जावा जाते, जैसे आप दूरबीन देखता हो अंदर घुसत जावे तो एक चित्र आते, और कुछ समय के लिए हम चित्र के अंदर घुस जाते तो वही में वो पर्वत देखते, वही में बड़े बड़े नदी तालाब देखते, और वो जितना भी प्रकार के ये ब्रह्मांड में वनस्पति पाए जाते सब के सब ला देखते, और आखिरी में अपन गोकुल ला घलो देखते, अपन गोकुल ला देखते। तो ये भाव के साथ ये भगवान है आराध्य भगवान ला भी देखते, ये सब ला देखते, तो फिर अंदर से भगवान के प्रति भाव आते। तो भगवान मन में विचार करते कि मैया ने कहूँ ये सब सुनता रह गई, तो ये लालच पालत यानी भगवान बरोबर करी ताले तो फिर वही समस्या आ जाई, भगवान बरोबर आना दी तो नहीं, एक दिन विस्मृति है बोला छीन कर दो। ये कृष्ण भगवान करते। ओकर बाद में ताले यशोदा मैया जन है बोला बार बार सब पड़ोसी मन के द्वारा शिकायत मिलत थे, तो वो जने बोला
वृक्ष से बांध देते। अब वृक्ष से बांधे के बाद में ताले दोनों वृक्ष ला भगवान जिन्हें उद्धार करते थे, लगे थे यमलार्जुन के उद्धार करना। प्रेम तो कृष्णचंद्र भगवान